है। आप लोग पता है कि लड़की लोग क्या गोलगप्पा चाउमीन ये सब बहुत पसंद करती है। आप डेली जाइएगा तो 30 रुपये का बिल बना दीजिएगा, तो आप कहिएगा कि सर मेरा तो इतना पैसा लग गया, तो ये थोड़ी कोई जोड़ा जाता है, समझ रहे हैं। तो ये तो भाई नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार डीएलएड के बारे में। आपको पता है कि बिहार डीएलएड का ऑनलाइन जो एंट्रेंस फॉर्म है आ चुका है, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आप सरकारी कॉलेज आपके लिए अच्छा होगा कि प्राइवेट कॉलेज अच्छा होगा, डीएलएड के लिए कौन लोग फॉर्म भरेंगे, यानी कहने का मतलब योग्यता, इसका चयन प्रक्रिया, ठीक है। डीएलएड का जो फॉर्म है मतलब भरने के बाद सिलेक्शन जब आपका हो जाएगा, यानी कि जब आप डीएलएड करने लगेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आप मतलब किस वर्ग के लिए आप टीचर बनेंगे, कितना सैलरी होगा, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को अवश्य से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन में ऑल प्रेस कीजिएगा, क्यों? ताकि कोई वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन फॉर्म 2024 से 26। आपको पता है कि जो डीएलएड का कोर्स होता है 2 साल का होता है, इसीलिए जो 24 से 26 लिखा गया, ठीक है। अब आपको हम ये भी बताएंगे, ठीक है, कि डीएलएड का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, करने के फायदे क्या है, ठीक है, कितना खर्चा लगेगा सरकारी कॉलेज से, कितना खर्चा लगेगा प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है, क्या फैसिलिटी मिलेगी प्राइवेट कॉलेज में और क्या फैसिलिटी मिलेगी सरकारी कॉलेज में, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। देखिए समझते हैं, एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों समझिए, पहला जो है अप्लाई, आप जानिए अप्लाई जो है इसका कब से हो रहा है फॉर्म। तो देखिए 10, ठीक है, जनवरी से फॉर्म को आप कितना 25 जनवरी तक भर सकते हैं 2024। यानी कहने का मतलब आपको फाइनली कितना 15 दिन का टाइम दिएगा फॉर्म भरने के लिए। आज 6 तारीख है तो भर दीजिएगा, लेकिन बताएंगे कौन लोग भरेंगे, इसकी जो योग्यता है, पात्रता क्या है, वे लोग पहले समझ जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें सीट कितना है, तो लगभग जो है ना 30,000 प्लस है, ठीक है, 30,000 प्लस सीट पे बात करी जा रही है, सरकारी और प्राइवेट दोनों को मिला के, ठीक है। अभी नहीं कि 1 लाख लड़कों को बीएड करा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सरकारी और प्राइवेट को मिला के यहाँ पे जो बिहार का बता रहे हैं, बाहर जाकर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ का एंट्रेंस थोड़े है, ये तो बिहार का एंट्रेंस एग्जाम है ना जी। तो देखिए समझिए, अब एज काउंट के बारे में बात करते हैं। तो एज काउंट जो है आपका 1 जनवरी 2024 से होगा। अब मिनिमम एज कितना है, तो मिनिमम एज जो है 17 साल आपका 1 जनवरी 2024 तक हो जाना चाहिए, 17 ईयर्स। मैक्सिमम एज आप पूछेंगे, मैक्सिमम एज का इसमें मेंशन नोटिफिकेशन में नहीं किया गया है, क्लियर है, यानी मिनिमम की बात करें, ठीक है। अब फी के बारे में बात करते हैं। देखिए फी जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, BC1 और BC2 दोनों की बात करें, कितना 960 रुपया। SC ST हैं तो 760 रुपया। ये ठीक है, डिफरेंस 200 का, ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं कि इन लोग का 960 रुपया ले रहे हैं, SC ST से पता चला कि 100 रुपये, ये गलत होता है। ये अच्छा है, डिफरेंस मात्र 200 का है, ठीक है। चलिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। आपने यदि 12वीं पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, एनी स्ट्रीम, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बताएंगे सब कुछ। एक चीज और समझिए, यदि आपने 12वीं पास कर रखा है और आप जो है जनरल EWS से बिलोंग करते हैं, तो आपका जनरल EWS और OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो है 12वीं में मिनिमम जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भरेंगे। और यदि SC ST और PWBD या विकलांग हैं तो आपका 45% भी रहेगा, तो फॉर्म को भर सकते हैं, क्लियर है। चलिए एग्जाम के बारे में इन्होंने बता रखा है। एग्जाम जो है इसका हम लेंगे कब भाई, तो देखिए 6 मार्च से 12 मार्च 2024, ठीक है, यानी 6-7 दिन का टाइम बता रखा है, ठीक है। दोनों काउंट कीजिएगा कितना होगा, 7 दिन होगा। अब देखिए आंसर की भी इन्होंने बता रखा है कि आंसर की हम जो इसका कब देंगे, तो 20 से 25 मार्च। चलिए क्लियर है। रिजल्ट कब देंगे, तो अप्रैल में। अब काउंसलिंग कब होगा, तो मई जून में, ठीक है। 2024 सब कुछ है, 2024 यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत होगा तो नहीं होना चाहिए। अब इसमें ये कोई गवर्नमेंट जॉब का भर्ती नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म नहीं है, इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है। तो इसमें रिलैक्सेशन मत खोजने लगेगा आप, इसमें रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी एज में। अब क्या रिलैक्सेशन लीजिएगा, मिनिमम बता दिया गया है 17 साल। चलिए और जो है क्या बोलते हैं
अपर का कोई बातें नहीं किया। अब इसमें देखिए ये तो आपका योग्यता हो गया, एक बार फिर से सुन लीजिए। 10 से लेकर आप 25 तक फॉर्म को भरेंगे। 30,000 पदों की संख्या, 1 जनवरी से उम्र की जो गणना करी जाएगी 17 साल मिनिमम। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस यदि है तो आपका 960 रुपया फी लगेगा, और SC ST है तो 760 रुपया फी लगेगा। ठीक है, 12वीं पास आपने कर रखा है। यदि आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल है तो 50%, बाकी इनको छोड़ के SC ST और PWD विकलांग है तो 45% भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम भी इन्होंने बता रखा है कि 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक होगा, और आंसर की भी इन्होंने बता रखा है कि 20 से 25 मार्च तक हम आपको आंसर की दे देंगे। क्लियर है। अब देखिए रिजल्ट जो है अप्रैल 2024 में आ जाएगा। क्लियर है। काउंसलिंग का जो इन्होंने डेट बता रखा है, काउंसलिंग का मतलब कुछ नहीं होता है, जो भी आपका कागज पत्र होता है, दस्तावेज होता है, उसका जांच पड़ताल होता है, सत्यापन होता है। समझ में आ गया। और वहीं से आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है कि आपको कहाँ पे दिया जाएगा, क्या होगा, कैसे, उसका कुछ बताया जाता है। मई जून 2024। अब देखिए आपको डॉक्यूमेंट इसमें क्या देना होगा। देखिए मार्कशीट मतलब अंक प्रमाण पत्र 10वीं एंड 12वीं, और सर्टिफिकेट 10वीं और 12वीं का देना होगा। ठीक है, देखिए मार्कशीट कहने का मतलब अंक प्रमाण पत्र। जैसे कि आपने 10वीं में मान लिया आपका 396 नंबर है, तो आपको मिला होगा, कागज मिला होगा, उसी को अंक प्रमाण पत्र कहते हैं, उसको देना होगा। ठीक है, कब फॉर्म भरते हो वक्त ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। और सर्टिफिकेट देना होगा, जिसको आप मूल प्रमाण पत्र भी कहते हैं, जिसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये 10वीं में भी मिलता है और 12वीं में भी मिलता है, ये दोनों चाहिए। ठीक है, अब देखिए अदर सर्टिफिकेट की बात करते हैं। अदर सर्टिफिकेट कहने का मतलब है कि जैसे कि आप जो है ओबीसी से हैं तो आपको क्या देना होगा, NCL देना होगा, NCL। ठीक है, तभी तो पता चलेगा, उसके हिसाब से आपका जो कट ऑफ होगा जो होता है बनेगा। और यदि आप SC ST हैं तो आपका क्या लगता है, कास्ट लगता है। और यदि आप EWS हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट देना होगा। क्लियर है, बस दस्तावेज में यही लगेगा, डॉक्यूमेंट में। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में जो आपका 120 क्वेश्चन, 120 मार्क, टाइम रहेगा 2.5 घंटा, और नेगेटिव नहीं रहेगा। और जो लेवल रहेगा 10वीं लेवल का, और ऑनलाइन पेपर होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। समझ रहे हैं, फिर से 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, और टाइम 2.5 घंटा, नेगेटिव नहीं रहेगा, 10वीं लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ऑनलाइन पेपर होगा। क्लियर है। चलिए अब किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन है, क्या वेटेज रहने वाला सब्जेक्ट है, ये भी देख लीजिए। हिंदी या उर्दू दोनों में से एक 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, मैथ 25, साइंस 20, GK GS 20, इंग्लिश 20 और रीजनिंग 10। सबको ऐड कीजिएगा तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो आपको हम बता दिए कि जो फॉर्म आया है नोटिफिकेशन के हिसाब से कब से फॉर्म को भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, अब आपके मन में ये जिज्ञासा चल रहा होगा, जिज्ञासा सवाल प्रश्न कि हम क्यों फॉर्म को भरें, भरने से क्या फ़ायदा है, सब कुछ आप जानेंगे। DLED क्या होता है, देखिए समझिए, बताते हैं, एक एक चीज़ को निचोड़ करके बताते हैं। देखिए आपके मन की जिज्ञासा सवाल या विचार आपके मन में जो चल रहा है उसके बारे में। पहला आपका जो सवाल है आपके मन में ये चल रहा होगा कि DLED क्या है और इसके फायदे चल रहा होगा। भाई देखिए, कहीं भी हम जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, पहले अपना फायदा देखते हैं। यदि फायदा नहीं रहता है सोचते हैं काम काहे करेंगे, तो सबसे बढ़िया चीज़ आप फायदा ही पहले जान लीजिए क्या होता है। पहले देखिए, DLED का मतलब कुछ नहीं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए DLED का तो D का फुल फॉर्म देखिए क्या है, डिप्लोमा, इन ऐसी लगाया गया है, एलिमेंट्री मतलब EL, एजुकेशन ED का मतलब एजुकेशन। समझ रहे हैं। अब ये जो होता है 2 साल का कोर्स होता है। अब डिप्लोमा आप टेक्निकल वाला मत समझिएगा, ये टेक्निकल नहीं है, इस शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा है। टेक्निकल जो होता है 3 साल का होता है, जैसे मैकेनिकल, कंप्यूटर, समझ रहे हैं, इंजीनियरिंग जो क्षेत्र में आता है, इलेक्ट्रिकल, तो सब नहीं है, ये वो 3 साल का होता है। ये जो होता है 2 साल का। ठीक है। अब देखिए DLED 2 साल का कोर्स होता है, जिसे पूरा करने के बाद आप वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। क्लियर है। DLED के बारे में समझ गए क्या है क्या नहीं, शॉर्ट में समझाएं। बाकी आपको डिटेल में जानना होगा तो कमेंट कीजिएगा और बना के इस पर वीडियो अपलोड कर दी जाए। आपको समझ में आ गया DLED क्या होता है, DLED का फुल फॉर्म समझ गए। DLED जो होता है वर्ग 1 से लेकर 5 तक के लिए जो बिहार शिक्षक या फिर कहीं का भी शिक्षक का फॉर्म आता है तो भर सकते हैं, आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब ये नहीं है कि DLED आप कर लिए तो आपका नौकरी हो गया, थोड़ी, अभी बहुत प्रोसेस। देखिए ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए नोट, DLED आप कर लिए, सीटेट स्टेट देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको BPSC देना होगा, बिहार के बारे में बता रहे हैं, अपना अपना स्टेट का अलग अलग नियम होता है, ठीक है। DLED दिए, सीटेट स्टेट BPSC, बिकम टीचर, बिकम क्लास वर्ग 1 to 5 टीचर। कहने का मतलब आपने DLED पास किया, आप पास किए तो या तो प्राइवेट कॉलेज से करेंगे या फिर सरकारी कॉलेज से करेंगे, दोनों में से तो कहीं ना कहीं से करेंगे। यदि करने में इच्छुक हो तब उसके बाद आपको सीटेट 2 साल के बाद, 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल के बाद आप सीटेट स्टेट मतलब पास करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद आपका BPSC का फॉर्म आएगा तो BPSC का फॉर्म भरिएगा। उसके बाद जब उसको पास करिएगा तब टीचर बन जाइएगा वर्ग 1 से 5 के लिए, वर्ग 1 से 5 के लिए। जब आप टीचर वर्ग 1 से 5 के लिए बन जाइएगा तो उसका सैलरी भी आप जान लीजिए, उसका सैलरी क्या मिलेगा। देखिए
सैलरी जो है वर्ग 1 से 5 का बेसिक पे है जो 25 के 25 के मतलब 25,000 है, ठीक है बेसिक पे। HRA DA वगैरह समझ रहे हैं ना, हाउस होता है ना, हाउस क्या होता है, रेंट और कुछ होता है ऐसे, अनाउंस हाउस रेंट अनाउंस होता है, उसको मिला के और जो भी होता है DA वगैरह सब मिला के इन हैंड 35,000, यानी कहने का मतलब बेसिक पे आपका 25,000 है, लेकिन आपको हाथ में 35,000 पर महीने मिलेगा। तो सैलरी जो है, सैलरी में तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं, अपने आप में लाजवाब है। वर्ग 1 से 5 के लिए पढ़ाना होगा तो कितना इसमें टेंशन होगा, आराम से पढ़ा सकते हैं, समझ रहे हैं ना, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि DLED से बढ़िया हम BEd करेंगे, तो BEd करिएगा तो आपको अप क्लास के पढ़ाना होगा, तो उसका जब एग्जाम दीजिएगा तो BEd का भी एग्जाम उस प्रकार रहेगा, सीटेट भी उसका उसी लेवल का रहेगा, BPSC का क्वेश्चन भी उसी प्रकार का रहेगा, तो आप देख लीजिएगा, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, डिटेल में बना देंगे कि BEd करें कि DLED करें, दोनों में फायदे, दोनों में घाटे, क्या अंतर है, सिलेक्शन किस में ज़्यादा होगा, किस में ज़्यादा फॉर्म आता है, सब कुछ बताएंगे। हाँ एक चीज़, इसमें फॉर्म भी ज़्यादा आता है, फॉर्म आने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है, क्यों, क्योंकि हर जगह गाँव में भी जो आपका 1 से वर्ग का स्कूल होता है, प्राथमिक विद्यालय होता है, लेकिन जो आपका हाई स्कूल होता है 9-10 का जो स्कूल होता है, कितना होता है आपका देखिएगा तो 2, 4, 5, 6 गांव मिला के एक होता है, लेकिन जो प्राथमिक स्कूल होता है एक गांव में 2-2 होता है, तो इसलिए इनका जाहिर सी बात है कि जो शिक्षक का भर्ती है ज़्यादा आएगा। चलिए उस पर भी डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए सैलरी बता दिए। अब DLED सरकारी से या प्राइवेट कॉलेज से और अंतर, कहने का मतलब है DLED जब हम करें तो सरकारी से करें और प्राइवेट से, मतलब सरकारी से करें कि प्राइवेट से करें, और दोनों में अंतर क्या है देखिए समझिए। देखिए प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज, यदि आप फॉर्म को भर दिए, फॉर्म भर दिए, भरने के बाद में एग्जाम दिए, तो अब ये डिपेंड करेगा आपके नंबर पे, आप एग्जाम देने के बाद कितना नंबर प्राप्त किए हैं, ये जो है उस पर डिपेंड करेगा। यदि आपका बढ़िया नंबर आएगा तो आपका सरकारी कॉलेज में चयन हो जाएगा, समझ गए, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, एडमिशन हो जाएगा, एंट्रेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपका खराब नंबर आएगा, अच्छा नंबर, तो आपको प्राइवेट से करना होगा। यदि पैसा है आपके पास तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, फिर तैयारी कीजिए अगले साल के लिए। देखिए समझिए, प्राइवेट कॉलेज में यदि आप करते हैं तो मिनिमम जो है, यदि आपका पैरवी भी होगा या फिर कहीं जाके करते हैं, होता है तरह तरह कई तरीका, तो 80,000, समझ रहे हैं। यदि आप मतलब 80,000 से लेके 1,20,000 तक कर सकते हैं, यही जो आपका मैक्सिमम है, ठीक है। अब मान लीजिए कि प्राइवेट में क्या होता है कि इसमें पैसा क्यों ज़्यादा लग, पहले ये भी देख लीजिए। सरकारी प्राइवेट कॉलेज में करते हैं तो मिनिमम 80 और अधिकतम 1,20,000 तक आपका हो जाएगा। सरकारी कॉलेज में 30 से 40,000। अब देखिए समझिए क्यों इतना पैसा डिफरेंस क्यों होता है। देखिए प्राइवेट में क्या होता है, वो लोग जो होता है अपना स्कूल में बैग वगैरह देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, नहीं भी आप क्लास जाइएगा तो काम चल जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं लिखिएगा तो काम चल जाएगा, AC वगैरह सब कुछ लगा रहता है, बेंच डेस्क जो होता है थोड़ा बढ़िया रिपेयरिंग वगैरह हो, सब कुछ रहता है, लाइट वगैरह सब कुछ का व्यवस्था रहता है। समझ, इसकी वजह से उन लोगों का क्या होता है, चार्ज बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है, समझ रहे हैं, ये सबको पता है। आप कहीं भी जाइएगा, सरकारी चीज़ में प्राइवेट में अंतर नहीं है जी, आप हॉस्पिटल में जाके देखिए ना, सरकारी में आप जा रहे हैं तो उसका देखिए व्यवस्था, प्राइवेट के जाकर देखिए व्यवस्था, तो पैसा के हिसाब से होता है। सरकारी में क्या होता है कि पैसा आपको कम लगता है, लेकिन आपको रेगुलर क्लास भी जाना होता है, सब कुछ टाइम टू टाइम करना होता है, तो यही इसी की वजह से थोड़ा इसमें पैसा कम लगता है, ठीक है। अब देखिए अंक के बारे में बात करते हैं। अंक देखिए नोटिफिकेशन में दिया है, यदि आप जनरल EWS से बिलोंग करते हैं और 35% 120 का लाते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिलना तय है, मिल जाएगा। और OBC ST हैं तो 30%, यानी कि भर्तियाँ 36 है, उसका 35% निकालेंगे तो भर्तियाँ 36 और 6 कितना होता है 42, यानी इसमें 42 नंबर यदि 120 में लाते हैं तो आपको जनरल OBC से जनरल EWS से बिलोंग करें तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब उससे भी कम लगेगा तो थोड़ी होगा, एकदम आप लोल है तो थोड़ी ना होगा। अब OBC SC ST हैं तो आपका जो है 30% लाना होगा, यानी कि भर्तियाँ 36 नंबर लाना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है गवर्नमेंट कॉलेज में कि SC यदि हैं और आपने 12वीं जो पास एक मिनट, यदि आपने 12वीं पास कर रखा है साइंस से और आपका 84 से 90 नंबर के आसपास आ रहा है तो वो पूरा पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। साइंस से यदि आपने 12वीं पास कर रखा है तो, यदि आपने क्या बोलते हैं आर्ट्स से 12वीं पास कर रखा है तो 68 से 74 नंबर आएगा तो पॉसिबिलिटी है पूरा कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कॉमर्स में 60 से 65 नंबर यदि आपका आ रहा है तो पूरा पॉसिबिलिटी है कि मिल जाएगा। देखिए खर्चा के बारे में और बात कर लेते हैं। खर्चा जो होता है बताया ना आपको कि 80 से 1,20,000। अब कहीं जाइएगा ना रेयर केस में तो ये जो है 120 पार भी कर जाएगा, 140 भी चल जाएगा,
समझ रहे हैं। तो ये नहीं होता है। अब आप इसमें जो है ना टेम्पू भाड़ा, ऑटो रिक्शा का जो भी होता है सब मत जोड़ लीजिए, समझ रहे हैं ना। अभी सब मत जोड़िए, नहीं कहिएगा कि सर वीडियो में बताए थे कि इतने पैसा लगेगा, पैसा मेरा लग गया। और मान लीजिए कि आप जा रहे हैं 2 साल का कोर्स है, दोनों तो करना है, 2 साल का कोर्स है, प्राइवेट से कीजिए या फिर सरकारी से कीजिए। और लड़की लोग को पता है, आप लोग पता है कि लड़की लोग क्या गोलगप्पा चाउमीन ये सब बहुत पसंद करती है। आप डेली जाइएगा तो 30 रुपये का बिल बना दीजिएगा। तो आप कहिएगा कि सर मेरा तो इतना पैसा लग गया, तो ये थोड़ी कोई जोड़ा जाता है, समझ रहे हैं। तो ये तो भाई आपका इसका कॉलेज का खर्चा बता दिए, बाकी सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में कवर कर दिया। यदि आपको कहीं भी वीडियो में दिक्कत हो तो सोचना नहीं है, बेशक आपको कमेंट करना है। कमेंट के माध्यम से जो भी आपका समस्या हो उसको समाधान किया जाएगा। तब पर भी आपको लगता है कि यदि समाधान नहीं हुआ तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया, आप बेशक कॉल भी करके पूछ सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत अभी तक होना नहीं चाहिए। हाँ, मान्यता के बारे में बात करना है। आपके मन में ये भी विचार चल रहा होगा क्या दोनों में अंतर है, प्राइवेट और सरकारी में। देखिए, आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं के हर जगह, अभी तो हर जगह का नियम हो गया है। देखिए, एक होता है गवर्नमेंट जॉब, एक क्या होता है प्राइवेट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब से भी कोई लड़का यदि 40,000 रुपये कमा रहा है, लड़का कमा रहा है, और कोई जो है प्राइवेट जॉब से 40,000 रुपये कमा रहा है, तो क्या दोनों का पैसा में अंतर है? दोनों में अंतर है? कोई नहीं अंतर है। 40,000 ये भी है, 40,000 ये भी है। 40,000 कोई सामान खरीद रहा है, 40,000 को ये भी लड़का खरीद तो वही सामान में। लेकिन हाँ, नज़रिए में अंतर है। नज़रिया हम समझ रहे हैं ना। लोग थोड़ा सा नहीं कहते कि लड़का जो सरकारी नौकरी में है, ये जो प्राइवेट नौकरी में, बस वही चीज़ है। थोड़ा सा मतलब मान मर्यादा लोग को लगे, लोग कहेंगे सीना चौड़ा करके कि मेरा बेटा या फिर बेटी जो है गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया हुआ है। अब नहीं किए रहे तो लोग नहीं कहेंगे। यही सब चीज़ होता है, बस अंतर कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से आपने बीएड क्या बोलते हैं डीएलएड है ना, डीएलएड कर लिया है तो आपको पहले नौकरी दे दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको बुला कर आइए आपने कर रखा है गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड तो आपको पहले नहीं। सबका वैल्यूएशन जो है वैलिड, सब सेम वैलिड है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।